हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले अगर आपकी इन चारों के अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और जो शेयर एफ एंड ओ के अंदर है उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। अदानी पावर की अगर बात करें तो हल्की सी गिरावट के साथ बंद रहा, 520 के ऊपर आया है, पहले सपोर्ट के आसपास आया है, हमने जो बात की थी। अभी एक ट्रेंड लाइन है, वो हम देखेंगे। एक हल्का सा यहाँ पर एक ब्रेकआउट सा तो आया था, लेकिन अभी उसी के सपोर्ट के आसपास है। और आगे कहाँ जा सकता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर पहले जो है, एक तो जो है अभी दो सपोर्ट के पास पहुंचा है ऐसा लग रहा है। एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, साथ साथ दूसरा जो है ये बुलिंजर बैंक की जो मिडिल लाइन है उसका सपोर्ट। तो ये लाइन अगर ज़्यादा थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ अगर नीचे में ब्रेक होता है तो ये जो उसके बाद निचली लाइन है वहाँ तक आने की संभावना रह सकती है, जो कि अभी 490-95 के आसपास है। लेकिन इसके ऊपर जो है यहाँ पर इसके ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो वापस से 550 तक जाने की कोशिश कर सकता है। और ये 550 ब्रेक करे, जैसे कि यहाँ पर भी तो इसके थोड़ा सा ऊपर हाई बनाया था, तो इसके बाद जो है एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी यहाँ पर अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट की बात करें तो ये नीचे यहाँ पर जो है 450 के आसपास दिख रहा है। अभी ये 465 के आसपास है, लेकिन आने वाले समय में 450 से 460 के आसपास ये हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो ये यहाँ पर दिख रहा है। और एक बड़ा रजिस्ट्रेशन जो है 580 के आसपास दिख रहा है। क्यों आगे भी हम देखेंगे, एक तो बुलिंजर बैंक की मिडल लाइन वहाँ पर है, साथ साथ एक और यहाँ पर जो है देखेंगे बात, जैसे कि यहाँ पर है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो ये लेवल पार होता है फिर वो स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है। साथ साथ इस ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे, जो कि लोअर हाई की ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी, तो यहाँ पर उनका एक ब्रेकआउट देने की कोशिश हुई, फिर लगातार ये 4 दिन अगर देखें तो वहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो लो बनाया था शुक्रवार के दिन, उससे थोड़ा सा 515 रुपये का जो जोन है वो, ये इसका एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। इसके नीचे जाता है तो वापस से 500 या 490 तक आने की इसकी संभावना रह सकती है, लेकिन इसके ऊपर बरकरार रहता है तो एक वो स्ट्रेंथ तब तक बनी रह सकती है, ऐसा लग रहा है ओवरऑल। बाकी लॉन्ग टर्म में इसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी जो है वो रह सकती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में कई कुछ कंपनियों का देखें, अगर बात करें तो मतलब कि कुछ एक्विजिशन किया था उन्होंने, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है लॉन्ग टर्म में इसको मिल सकता है और इंडिया के अंदर पावर की डिमांड भी बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर देखें आगे कि सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट जैसे कि हमने बात की 515, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो 500 से लेकर 490 का जोन, तो ये इसके थोड़े से नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। और दूर के सपोर्ट की बात करें तो 450 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया जो है इसका तकरीबन 535 के आसपास का जोन, और उसके बाद 550, ये दो इसके जो है अभी नज़दीकी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 550 को क्रॉस करता है, उसके बाद 580 से 600 तक जाने की संभावना रह सकती है। और 580 को क्रॉस कर देता है, वहाँ पर टिकता है तो फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, जो कि इसको 700 से 800 तक भी ले जा सकती है। लेकिन उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अब बात करते हैं अदानी एंटरप्राइज की। यहाँ पर भी अगर देखें तो एक 1.25% के आसपास की गिरावट के साथ बंद रहा। क्योंकि एक बात हमने जहाँ पर डिस्कस की थी 2620, वो एक रजिस्ट्रेशन हो सकता है। एफ एंड ओ के अंदर हमने बात की थी कि वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन दिख रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं ओवरऑल, ये ज़रा देखें पहले तो इसका पुट कॉल रेशो देख लेते हैं, तो जिस लेवल के आसपास है वहाँ पर क्या हो रहा है। तो फ्रेश पुट राइटिंग या जो है यहाँ पर ज़्यादा उसके अंदर एक्शन तो नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है वो अच्छा खासा बिल्डअप है। और अभी भी जो मेन रजिस्ट्रेंट यहाँ पर दिख रहा है 2500 रुपये के आसपास, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। हालांकि फ्रेश पुट राइटिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, 2500 के आगे उसके आसपास और उसके नीचे थोड़ी सी एक जो है थोड़ी थोड़ी करके वो वहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन अच्छी चीज़ एक क्या दिख रही है कि जिस प्राइस के ऊपर है उसके थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर 2600 रुपये के ऊपर क्या हुआ, फ्रेश पुट राइटिंग हुई, तो इन ट्रेडर्स को शायद ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये इसके ऊपर जा सकता है। लेकिन वहाँ पर अभी ओपन इंटरेस्ट कितना है, 1500 के आसपास का। लेकिन यहाँ पर हम देखें कॉल राइटिंग में तो वहाँ पर थोड़ा सा रजिस्टेंस और तगड़ा है इनके मुकाबले। वहाँ पर भी जो है फ्रेश कॉल राइटिंग भी हुई, और यहाँ पर जो है 2700 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। सो ओवरऑल यहाँ पर दिख क्या रहा है कि यहाँ पर ये जो 2600 से लेकर 2640 या 2650 एक रेंज जो है अभी वो एक बड़ा सा रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। जब अगर ये लेवल पार होता है फिर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो कि इसको यहाँ पर अगर देखें उसके बाद ये जो 2700 को भी पार कर सकती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी कहाँ पर है और ओपन इंटरेस्ट, ये ज़रा देखें, वो है यहाँ पर 2800 के ऊपर, 4000 से भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। लेकिन उसके लिए जैसे कि हमने बात की, ये 2600 से 2650 वो लेवल अगर ब्रीच होता है फिर ये तेज़ी के आने की संभावना रह सकती है। जैसे पिछली बार वो कौन सा लेवल था, 2500 से लेकर 2540 का जोन, वो एक बड़ा रजिस्टर बना हुआ था। बाकी जब तक ये 2650 पार नहीं होता तब तक या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आने की संभावना रह सकती है। और अभी 2500 का जो लेवल है वो एक नज़दीकी सपोर्ट इसका दिख रहा है ओवरऑल। अब बात करते हैं चार्ट की, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो
एक तो इसकी जो बोलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन है वहाँ पर बिल्कुल ये देखिए, वहाँ पर जो है इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया, इसलिए मैंने कई बार कहा है कि टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। मिडल लाइन जो है अभी 2476 के आसपास है, धीरे धीरे कर ये ऊपर जा रही है, तो ये 2500 के आसपास आ सकती है। अब ये एक छोटी रेंज में फंसा हुआ है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है, तो वो है 2200 के आसपास, निचली लाइन वहाँ पर है। और ऊपर में जैसे कि हमने बात की, ये जरा देखें 2800 के आसपास इसकी मिडल लाइन है। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, 2650 को क्रॉस कर देता है, तो फिर ये यहाँ तक जाने की इसकी संभावना ओवरऑल रह सकती है। और साथ साथ 2600 के ऊपर ये एक तो एफ एंड ओ के अंदर देख बात की हमने, वहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, और साथ साथ ये 50 डेज का मूविंग एवरेज भी वहाँ पर है, इसलिए ये लेवल अगर ब्रीच होता है वो ज़रूरी है। फिर ये जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज 2850 के आसपास, सो 2800 से 2850 वहाँ तक आने की संभावना इसकी रह सकती है। और यहाँ पर इसने एक बड़ा सा गैप भी छोड़ा है, तो ये लेवल अगर पार हो जाए फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली की संभावना रह सकती है। फिलहाल हम सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन को देखें तो यहाँ पर जो दिख रहा है 2564 का प्राइस है, तो पहला इसका जो सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है 2540 से लेकर 2520 का जोन, क्योंकि पहले ये जोन था एक रजिस्टेंट था जैसे कि यहाँ पर, तो अब ये जो है एक बड़ा सपोर्ट इसके लिए है 2500 के आसपास। ओवरऑल ये पूरा का पूरा जोन अगर देखें, और उसके नीचे अगर बात करें तो वो जो दिख रहा है 2420 रुपये के आसपास का सपोर्ट। तो ये दो इसके जो ओवरऑल सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने बात की 2600 से लेकर 2650, एक पूरी रेंज ये 50 रुपये की, ये एक जो है बड़ा रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। ये लेवल पार होता है फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2800 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। सो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। आगे देखें अदानी विल्मर, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो ये तेज़ी आई, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ये तेज़ी आई। वो खबर के चलते भी ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रही, 328 के ऊपर क्लोजिंग रही। अभी बुलिंजर बैंड इसके अंदर क्या चल रहा है, तो ये ज़रा देखें, धीरे धीरे करके ऊपरी लाइन ऊपर जा रही है। अभी जिस लेवल के ऊपर है 335 के आसपास जो है वहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, ये लाइन ब्रीच होती है तो फिर 350 तक जा सकता है। और नीचे में जो है पहला सपोर्ट एरिया अभी जो इसका दिख रहा है 315 से लेकर 320 का लेवल। और यहाँ पर भी अगर हम देखें इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन तो 330 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है जैसे कि हमने बात की 315, उसके बाद जो है 300 का जोन, और अभी भी 290 जो है एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। और वो जिस लेवल के ऊपर इसकी जो वो डील होने वाली है उसके नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में मुझे कम लग रही है। बाकी अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि हमने बात की, अगर पहला रजिस्ट्रेशन एकदम से नज़दीकी 335 अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो फिर 350 से लेकर 360 और उसके बाद 380 से लेकर 400 वो एक जो इसका रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। आगे देखें यहाँ पर अदानी पोर्ट की बात, 1200 का लेवल के आसपास ये पहुँच गया, 2% की गिरावट रही इसके अंदर। और यहाँ पर हम देखें आगे इसके ऑप्शन चेन के अंदर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर देखें तो अभी भी सपोर्ट को जो ये 1200 के आसपास है उसको संभालने की कोशिश हो रही है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर अगर देखें ये चारों स्ट्राइक के ऊपर फ्रेश पुट राइटिंग भी हुई और 1200 के ऊपर अच्छा खासा पुट जो है ओपन इंटरेस्ट भी है। लेकिन इसके नीचे अगर जाता है तो उसके बाद जो है एक 1160 वो एक लेवल अच्छा खासा सपोर्ट एरिया हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये 1200 से मतलब कि यहाँ से अभी ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार का साथ रहा तो छोटा मोटा बाउंस बैक एक आने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर हम देखें सामने क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो कॉल राइटिंग भी जो है वो भी तगड़ी हो रही है। 1200 के लेवल के ऊपर ये देखें तो 2000 के आसपास की जो है कॉल राइटिंग है, और ऊपर में अगर देखें तो ये रजिस्टर काफ़ी मजबूत हो चुका है। एक एक लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो अच्छी खासी जो है फ्रेश कॉल राइटिंग भी हुई, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी ज़रा देखें कितना बिल्डअप है। तो अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो एक अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से कईयों को जो है शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ सकती है, और शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो कि इसको 1300 और उसके बाद और ऊपर ले जा सकती है। बाकी जब तक इसके अंदर मतलब कि ये जो है तकरीबन 1240 को अभी ये क्रॉस नहीं करता तब तक या तो थोड़ा सा और नीचे या तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है। हल्का फुल्का बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जो है राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा अभी लग रही है ओवरऑल 1200 के आसपास। सो अब इसके चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसकी जो बुलिंजर बैंक की डेली चार्ट के ऊपर निचली लाइन है 1180 के आसपास है, तो 1200 से नीचे पहला सपोर्ट एरिया इसका ये दिख रहा है। और पहला रजिस्टर्ड एरिया अगर बात करें तो वो 1230-40 के आसपास का जोन इसकी मिडिल लाइन वहाँ पर है, वो अगर ब्रीच होती है तो फिर ये ऊपर में ये 1280 तक जाने की संभावना ओवरऑल रह सकती है। लेकिन यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखिए बड़ा सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है, तो वो जो है 1120 के आसपास, और बड़ा रजिस्टर की अगर बात करें तो 1310-20 के आसपास, जहाँ पर इसने एक बार यहाँ पर इसने जो है रजिस्टर फेस किया था जब इसके अंदर ये बाउंस बैक आया था। सो ओवरऑल अगर देखें यहाँ पर भी तो 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है 1225 के आसपास है, इसके तो नीचे क्लोजिंग दे ही दी इसने। साथ साथ ये जो 1266 है पिछली बार भी ये जो बाउंस बैक आया था वहाँ तक पहुँच नहीं पाया था 50 दिन के मूविंग एवरेज के, अब ये थोड़ा सा मूविंग एवरेज नीचे आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी इस मूविंग एवरेज को ये पार करता है फिर इसके अंदर एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ओवरऑल ऐसा लग रहा है। सो यहाँ पर हम देखें साथ साथ एक चीज़ और है कि एक जो है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बनी है, बड़ी सी रेड कैंडल। तो अब
एक चीज़ यहाँ पर जो है नोट करने लायक है कि शुक्रवार का हाई जब तक ब्रीच नहीं होता ऊपर की तरफ, तब तक इसके अंदर जो है फर्दर तेज़ी की संभावना कम हो सकती है। और अगर ये इसका शुक्रवार का जो लो टूटता है तो और थोड़ी-सी गिरावट की संभावना रह सकती है। तो कौन-कौन से सपोर्ट हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो ₹1200 के आसपास का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1180 का ज़ोन, उसके नीचे 1160 से लेकर 1150 और उसके नीचे जो है ₹1100 से लेकर 1120 का ज़ोन। शेयर क्योंकि थोड़ा-सा धीमा है, इसलिए सपोर्ट भी अभी पास ही यहाँ पर ओवरऑल दिख रहे हैं। वोलेटिलिटी जो है इसमें दूसरे अदानी ग्रुप के शेयरों के मुकाबले में थोड़ी-सी कम रहती है, ऐसा मुझे लग रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका जो है 1220 से लेकर 1230 का ज़ोन, ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो फिर 1250 और उसके बाद जो है ₹1280 के आसपास का ज़ोन। और बड़ा रजिस्ट्रेशन इसका कौन-सा है तो वो ₹1310 के आसपास का ज़ोन दिख रहा है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। वैसे अगर बाजार का साथ रहा तो ये सोमवार को जो है 1220 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, यहाँ पर अटक सकता है 1220 से 1230 और नीचे अगर आता है तो 1180 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो ये एक रेंज रह सकती है, ओवरऑल ऐसा लग रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो इसके अंदर भी एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। सोमवार को वापस हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।